फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहने वाला एमएससी केमिस्ट्री की यूनिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अपनी दो प्रकार की होती है, एक तो सेम और टेम, यानी कि इसमें दो प्रकार के माइक्रोस्कोप काम में लिए जाते हैं। एक तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेकेंड वाला होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप को अपन ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। अगर आपको उसकी नीड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसका लिंक कॉपी करके आप देख सकते हो। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला टेम के ऊपर, यानी कि ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है। तो आज अपन ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की प्रिंसिपल के बारे में, इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे के अंदर, और इसके जो क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसकी एप्लीकेशन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टेम इज़ ए टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर, यानी कि जो अपनी टेम है ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक तकनीक है जिसके अंदर क्या करते हैं कि कोई भी जो आंतरिक संरचना होती है माइक्रोस्ट्रक्चर के, उनके एनालिसिस के अंदर, यानी कि उनके जो क्या क्या एक्टिविटी, उनके बारे में इसके अंदर स्टडी की जाती है। यानी कि जो संरचना होती है उनका कंपोजिशन क्या है, कौन से संगठन से बनी हुई होती है, किस प्रकार के बॉन्ड हैं, इन सभी के बारे में ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, इसका माइक्रोस्कोप का यूज़ करके इसका एनालिटिक यानी कि अध्ययन किया जाता है। टेम इज़ आल्सो यूज फॉर इवोल्यूशन ऑफ नैनो स्ट्रक्चर लाइक फाइबर पार्टिकल एंड माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि जो अपना ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसको जो छोटी से छोटी सूक्ष्म संरचना होती है उनके बारे के अंदर भी, जो उनका अध्ययन के लिए, उनको देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अपने जो फाइबर पार्टिकल है उनके अंदर भी ये जो अपने ये ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसका यूज़ किया जाता है। और जो सेल के छोटे से छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि माइक्रोस्ट्रक्चर, जैसे ई कोलाई, माइक्रोबैक्टीरिया, इधर जो भी कोई वायरस वगैरह, उनको सभी के एनालिसिस के लिए इस टेक्निक का या फिर इस जो इंस्ट्रूमेंट है, इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इसका टेम का क्या प्रिंसिपल है वो देखिए। इसको टेम का प्रिंसिपल देखने से पहले इसको एक डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए कि ये जो अपना कोई भी सैंपल है, सैंपल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन गन द्वारा इलेक्ट्रॉन गन द्वारा जो इलेक्ट्रिक बीम होती है उनकी बमबारी की जाती है। और उनकी बमबारी करने से के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सैंपल से ट्रांसमिट हो जाते हैं। और ट्रांसमिट होने के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन से टकरा जाते हैं, जिससे टकराने के पश्चात ये इसकी जो स्क्रीन है इसको चमक पैदा करते हैं, जिससे यह अपना सैंपल है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रोजेक्टर लेंस के ऊपर या जो फ्लोरोसेंस स्क्रीन इसके ऊपर अपन को डिस्प्ले हो जाती है। तो ये अपना प्रिंसिपल, इसको थ्योरेटिकल रूप में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन those are passed through the sample specimen or image and give idea about the internal structure of sample, यानी कि जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं होते हैं वो जो अपने सैंपल से पास होते हैं ना, सैंपल से पास होने के बाद जो वो क्या करते हैं, एक तो अपन को सैंपल की इमेज देते हैं और उसके जो आंतरिक संरचना होती है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में बेसिक आइडिया यानी कि विचार बताते हैं कि वो किस प्रकार का कंपोजिशन है। Electron transmit through the sample will strike into the fluorescence plate and it will be कन्वर्ट इनटू इमेज विथ 2D और ब्लैक एंड वाइट, यानी कि जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये सैंपल होता है, सैंपल से निकलने के बाद, ट्रांसमिट होने के बाद वो क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन प्लेट से टकरा जाते हैं। और टकराने के पश्चात जो अपना इमेज होती है या जो सैंपल होता है उसकी एक इमेज बनाते हैं, लेकिन जो इमेज होती है वो 2D होती है और ब्लैक एंड वाइट होती है। जो अपना स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो 3D के अंदर बनती है। जो ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अपनी इमेज 2D के अंदर बनती है और ये ब्लैक एंड वाइट होती है। इलेक्ट्रॉन गन इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम एंड ऑपरेट एट 1 to 30 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट फॉर सेम एंड 80 to 300 किलो वोल्ट फॉर टेम, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रिक गन होती है, इलेक्ट्रॉनों को प्रोड्यूस करते हैं बीम के रूप में, उनके लिए अपन एक इलेक्ट्रिक गन का यूज़ करते हैं। और उनके अंदर जो मेनली टंगस्टन का उपयोग करते हैं। और टंगस्टन के लिए जो 1 से 30 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की जो वोल्टेज वाले इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं वो सेम के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के अंदर उसका यूज़ करते हैं।
और जो अपने ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है उसमें से 80 से 300 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की वोल्टेज के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, यानी कि जो टैम के अंदर अपने पावरफुल इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। टंगस्टन फिलामेंट इज यूज एन इलेक्ट्रिक गन विच एमिट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वेरी हाई वोल्टेज, यानी कि जो अपने हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए जो अपने फिलामेंट यूज़ किया जाता है वो टंगस्टन का होता है, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन गन के अंदर लगा हुआ था और इलेक्ट्रॉनों को सैंपल के ऊपर बमबारी कराता। तो आप जो अपना ये टैम होता है, टैम का स्ट्रक्चर क्या होती है आंतरिक, वो एक डायग्राम के रूप में थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लीजिए कि कोई भी, सबसे पहले तो पूरा डायग्राम देखिए। अब इसमें एक बार डायग्राम के थ्रू समझिए कि ये कोई भी अपनी जो इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ होता है, और ये फिलामेंट होता है ये इलेक्ट्रॉनों को हाई वोल्टेज से प्रोड्यूस करता है और उनको एक्सलेट द्वारा इनको सैंपल की ओर इसको थ्रो करता है, यानी कि फेंकता है। और इनके जस्ट नीचे एक एनोड लगा हुआ होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसके कारण इनके मध्य आकर्षण होता है, और आकर्षण होने से कारण जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि एक्सीलरेटर त्वरण प्राप्त कर लेते हैं। और एनोड के बाद होता है कंडक्शनल लेंस। ये कंडक्शनल लेंस ये अपना टेम है, इनके अंदर कंडेंसर लेंस बहुत सारे होते हैं, जिनके कारण इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। और जो कंडेंसर लेंस होते हैं ये जो बीम होती है इलेक्ट्रॉन को सैंपल की ओर फोकस करते हैं, और सैंपल से फोकस करने के बाद इनकी जो मैग्नीफिकेशन या एक्सीलरेट क्षमता को ज़्यादा कर देते हैं, जिससे ये इस सैंपल को प्रतिशत करके ऑब्जेक्टिव लेंस की ओर फोकस होते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस इसको इंटरमीडिएट लेंस की ओर फोकस करता है, और ये इंटरमीडिएट लेंस होता है इसके जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है इनको जो सैंपल से इमिट होती है उनको प्रोजेक्टर लेंस की ओर फोकस करता है। और प्रोजेक्टर लेंस का क्या कार्य होता है कि जो अपना प्रोजेक्टर लेंस होता है उनको जो स्क्रीन होती है फ्लोरोसेंस स्क्रीन उसकी ओर फोकस करता है इलेक्ट्रॉन बीम को, और जो अपनी CCD होती है यानी कि चार्ज कपलिंग डिकोडर, यानी कि उसकी ओर जो ये इलेक्ट्रॉन बीम को ये क्या करता है उसकी ओर फेंकता है। और जो CCD होते हैं चार्ज कपलिंग डिटेक्टर, ये क्या होता है ये CPU से कनेक्ट होता है, जो अपना कंप्यूटर होता है उसके CPU से कनेक्ट होता है, और जो अपनी इसकी इमेज होती है उसको संसाधित करके प्रोसेस करके अपनी जो मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन उसके अंदर उसका रे डायग्राम या उसकी जो स्ट्रक्चर होती है माइक्रोन और की उसको अपन को दर्शाता है कि इसका क्या है। तो उस प्रकार अपन जो संरचना को उसमें कंप्यूटर के स्क्रीन में देख के उसके जो क्या क्या कारण है उनकी स्टडी कर सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन सभी को एक एक करके जो इसके पार्ट है एक एक करके डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक गन, सबसे पहले इलेक्ट्रिक गन से स्टार्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की गन होती है वो क्या होती है। इलेक्ट्रॉन की गन के अंदर अपन टंगस्टन का यूज़ करते हैं। द टंगस्टन फिलामेंट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन के अंदर अपन टंगस्टन का उपयोग करते हैं जो अपने क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद है कंडेंसर लेंस। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, यानी कि जो अपने लेंस होते हैं वो विद्युत चुम्बकीय लेंस होते हैं। एंड दे विल फोकस ऑल द इलेक्ट्रॉन बीम टुवर्ड द सैंपल, यानी कि जो अपना सैंपल होता है यानी कि जो स्पेसिमेन सैंपल होता है उनके और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं उनके अपने इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करते हैं। एंड इन टाइम नंबर ऑफ कंडेंसर लेंस आर मैनी हायर एज कम्पेयर टू सेम, यानी कि जो अपना स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी तुलना में ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कंडेंसर लेंस की संख्या क्या बहुत ज़्यादा होती है, और ये क्या करती है सो इलेक्ट्रॉन बीम विल बी मोर एक्सिलरेट एंड इट कैन ईजिली पेनेट्रेट द सैंपल, यानी कि जो अपने अधिकतर ये कंडेंसर लेंस होते हैं ये क्या करते हैं एक तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको एक्सिलरेट करते हैं, यानी कि उसमें त्वरण पैदा करते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, और जो जिसके कारण जो ये अपना इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सैंपल को आसानी से पेनेट्रेट यानी कि उसको प्रतिच्छेद कर दें। इसके बाद नेक्स्ट अपना सैंपल को प्रिपेयर करने का मेथड, यानी कि सैंपल को किस प्रकार प्रिपेयर किया जा सकता है।
इसमें फर्स्ट है फिक्सेशन, यानी कि सैंपल का फिक्सेशन किया जाता है स्लाइड के ऊपर, उसकी रीसिंग की जाती है, और इस थर्ड के ऊपर वो जो सैंपल होता है उसको वापस से सेकेंडरी फिक्सेशन किया जाता है ओस्मियम O4 से, और वो फोर्थ वाला उसका इसका डिहाइड्रेशन किया जाता है एल्कोहल या एथेनॉल और एसीटोन के अंदर। एसीटोन और एथेनॉल के अंदर, एथेनॉल को एल्कोहल भी बोलते हैं, इन दोनों के अंदर इसका डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन के बाद सैंपल स्टैंड के ऊपर, होल्डर के ऊपर लगा देते हैं, और लगाने के बाद जो अपना नेक्स्ट वर्क को होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का। और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करते हैं, इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस एंड फोकस द ट्रांसमिट बीम टुवर्ड द प्रोजेक्टर लेंस, यानी कि ये भी एक विद्युत चुम्बकीय लेंस होते हैं, और क्या करते हैं जो ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक बीम होती है, जो अपने सैंपल होते हैं उससे ट्रांसमिट होने के बाद जो निकलने के बाद इलेक्ट्रिक बीम होती है उसको प्रोजेक्टर लेंस की ओर फोकस करते हैं। अब प्रोजेक्टर लेंस का क्या वर्क होता है, it will magnify the transmitted beam coming from the objective lens and focus toward the fluorescence screen and CCD डिटेक्टर। यानी कि जो ये प्रोजेक्टर लेंस क्या होता है, एक तो जो अपनी ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसको मैग्नीफाइड यानी कि उसको बड़ा कर देते हैं, यानी कि आने वाली को, और क्या करते हैं सेकंड वाला, और जो फ्लोरोसेंस स्क्रीन होती है उसकी ओर इसको इलेक्ट्रिक बीम को फोकस करते हैं। और CD डिटेक्टर, जो CD डिटेक्टर होता है चार्ज कपलिंग डिटेक्टर, जो अपने इनकी सूचनाओं को संसाधित करके CPU को भेजता है, और CPU से अपने जो कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन में अपन को इमेज प्राप्त होती है। CCD चार्जर कपल डिटेक्टर विल बी सेंड द डेटा टू CPU, यानी कि जो अपना कंप्यूटर का जो CPU होता है उसके अंदर ये डेटा सूचनाओं को भेजता है, और सूचनाओं के आधार पर कंप्यूटर इसकी संरचना को इसकी स्क्रीन पे ड्रॉ करता है। TEM is operated under vacuum to reduce the any kind of interference of air, यानी कि जो अपना TEM ये कि इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको चलाने के लिए वैक्यूम की आवश्यकता होती है। वैक्यूम की आवश्यकता होने के लिए जो सभी इंस्ट्रूमेंट है इसको एक पाइप के अंदर फिट कर दिया जाता है, यानी कि पाइप के अंदर फिक्सेशन कर दिया जाता है, और ये वैक्यूम के अंदर इसका यूज़ क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस द एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ एयर, यानी कि जो हवा होती है उसका किसी भी प्रकार की क्रिया को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मास बहुत ही कम होता है, और एयर की उपस्थिति में इनकी जो गति में विचलन हो जाता है, जिससे अपन को एक एग्जैक्ट इसकी इमेज प्राप्त नहीं हो पाती। जो अपना अब नेक्स्ट है इसका जो अपना टेम है, इसके क्या एप्लीकेशन है, यानी कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोवाइड ट्रोपोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, कंपोजिशनल एंड क्रिस्टलाइन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्पेसिमेन, यानी कि जो अपना ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो अपना सैंपल होता है उसको क्या क्या प्रदान करता है, एक तो ट्रोपोग्राफिकल संरचना देता है, और उसकी मॉर्फोलॉजिकल यानी कि उसकी बाहरी जो कोई भी कंपोजिशन है, बाहरी संरचना कैसी है, किस प्रकार की उसकी मॉर्फोलॉजिकल, और कंपोजिशन यानी कि वो कौन कौन से घटकों से बना हुआ होता है, एंड क्रिस्टलाइन इन्फॉर्मेशन यानी कि जो क्रिस्टल यानी कि किस फॉर्म में बना हुआ था, वो हेट्रागोनल है, टेट्रागोनल है, किस रूप में बना हुआ होता है, उसकी जो यूनिट सेल है उनके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना देता है। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन द इमेज अलाउ रिसर्च टू व्यू सैंपल एंड ऑन ए मॉलिक्यूल लेवल, यानी कि जो ये अपने इमेज होती है, कोई भी जो सैंपल की इमेज होती है उसको आणविक स्तर पर, यानी कि छोटे छोटे अणुओं से जितने बंधे होते हैं उतने लेवल के ऊपर ही इसको स्ट्रक्चर को बना देता है। इट इज़ पॉसिबल टू एनालिसिस स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, और फिर जो इतनी छोटी स्ट्रक्चर देखने के पश्चात साइंटिस्ट इसको क्या आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं इसकी संरचना को। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैंसर रिसर्च स्टडी फॉर ट्यूमर सेल अल्ट्रास्टैंडर्ड, यानी कि जो अपनी ट्यूमर होती है, वो गांठ होती है शरीर के अंदर, जिसके अंदर ये कैंसर की कोशिकाएं पाई जाती है, उनकी रिसर्च के लिए, उनकी स्टडी के लिए भी जो अपना टेम है ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका प्रयोग किया जाता है। इससे आसानी से जो ट्यूमर होती है उसकी कोशिकाओं के अंदर इसकी कैंसर के जो जीवाणु होते हैं उनके बारे में आसानी से अध्ययन किया जाता है। इसके अल्ट्रास्टैंडर्ड संरचना अपन को प्रदान करता है।
नेक्स्ट है जो अपना टेम है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। 10 ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफर वेरी पावरफुल मैग्निफिकेशन एंड ट्रू रिजोल्यूशन, यानी कि जो अपना ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो उसकी मैग्निफिकेशन क्षमता यानी कि इमेज को बहुत बड़ा करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इसकी रिवोल्यूशन पावर भी ज़्यादा होती है। टेम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो अपने एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं उनकी संरचना की सूचना, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है संरचना, उनकी सूचना प्रदान करने के लिए भी ये एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट है इमेज आर हाई क्वालिटी एंड डिटेल्ड, और इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो हाई क्वालिटी की बनती है और डिटेल से बनाई जाती है, यानी कि पूरी इसकी डिटेल होती है। नेक्स्ट है डेप्थ रेजुलेशन पावर, यानी कि जो इनकी जो लेंथ होती है कौन कितनी छोटी सी लेंथ का ये मैग्निफिकेशन कर सकता है, तो ये 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक की जो दूरी प्राप्त होती है उतनी संरचना को जूम आउट करता है। और जो अपना ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसमें 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर को आवर्धन करने की क्षमता होती है और इसकी लेटरल रिवोल्यूशन पावर होती है 0.1 से 1 मीटर और सेम की होती है अपनी 1 से 10। और इसकी जो अपना टेम है उसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसकी पावर होती है 2000 गुना से 10 लाख गुना, यानी कि जो अपनी संरचना होती है इसकी जो शुरुआती यानी कि स्टैंडर्ड जो कोई भी मटेरियल उसकी संरचना से ये 2000 गुना से 10 लाख गुना उसकी साइज़ को बढ़ा देता है, यानी कि वो इतना बड़ा दिखाता है। और अपना जो सेम होता है उसके अंदर उसकी इतनी मैग्निफिकेशन क्षमता नहीं होती, वो 10 गुना से उसको 5 गुना तक उसको आवर्धित करके अपन को दिखाता है। तो टेम के ये इतने एडवांटेज है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो वो कौन कौन से वो डिस्कस करते हैं अपन। डिसएडवांटेज ऑफ टेम, यानी कि टेम के क्या दुष्प्रभाव या कुछ कमियां हैं। टेम आर लार्ज एंड वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि ये जो अपना माइक्रोस्कोप है ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये बहुत बड़ा होता है, ये इसके लिए रख रखाव के लिए एक पूरे हाउस की पूरे या पूरा रूम की आवश्यकता होती है और वेरी एक्सपेंसिव और बहुत महंगा होता है। लेबोरियस सैंपल प्रिपरेशन, और ये जो इसका सैंपल प्रिपेयर होता है उसको डायरेक्टली स्लाइड बना के अपन माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, उसके लिए जो सैंपल बनता है उसके लिए लेबोरेटरी का प्रोसेस होता है कि कितने वो जो पूरी प्रोसेस होता है वो एक तरह से लैब के अंदर होता है। थर्ड है ऑपरेटर एंड एनालिसिस रिक्वायर्ड स्पेशली इन ट्रेनिंग, यानी कि जो इसको चलाने के लिए कोई भी सादा आदमी चला नहीं सकता, इसको विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है टेम रिक्वायर्ड स्पेशल हाउसिंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि ये जो अपना माइक्रोस्कोप होता है ये बहुत बड़ा होता है, इसको रखने के लिए स्पेशल हाउसिंग यानी कि ये या तो हाउस या फिर एक बड़ा सा रूम की आवश्यकता होती है और इसका मेंटेनेंस समय समय पर होता रहता है। और इसके जो इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो ओनली 2D और ब्लैक एंड वाइट बनती है। जो अपना स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है उसके अंदर उसकी इमेज 3D में बनती है और इसके अंदर अपनी इमेज 2D के अंदर ही बनाई जाती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही महंगा होता है और इसको चलाने के लिए किसी स्पेशल ट्रेनर की आवश्यकता होती है। तो ये आज का अपना जो टॉपिक सेम के ऊपर था ये यहीं समाप्त होता है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो अपना रहने वाला एफएम के लिए यानी कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, यानी कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप क्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।